हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू हम कंटिन्यू करें हमारी अकाउंट्स की लर्निंग और हम स्टार्ट करने वाले आज का हमारा न्यू टॉपिक चैप्टर 3 हमारा चल रहा है एनसीईआरटी में। और आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं कुछ सीखा होगा, लेकिन मेरा ये प्रॉमिस है कि आज इस पर्टिकुलर सेशन में आपको वैल्यू एडिशन होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू मैं आपको कनेक्ट करूंगी अकाउंटिंग इक्वेशन की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा जो पेज नंबर 50 एनसीईआरटी, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। देखिए, दो टर्म से ये मिलकर के बना है अकाउंटिंग एंड इक्वेशन। ठीक है, तो अकाउंट्स में एक इक्वेशन ऐसे फॉर्म्ड हुई है, उसके पीछे क्या ऐसी एक्सप्लेनेशन है उसे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, accounting equation signifies that the asset of a business are always equal to the total of liability and capital। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको ये फील करना होगा कि आपका बिजनेस है, तभी आपको ना ये समझने में बहुत मजा आएगा। और आज ये कॉन्सेप्ट परमानेंटली आपके लाइफ टाइम आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगा। देखिए, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट मनी। और मनी ऐसी चीज है, जॉब कर लो या आप बिजनेस कर लो, आपके संग चलनी है, तो क्यों नहीं अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखें। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है कि जो हमारे एसेट्स हैं, हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं, वो हमेशा ऑलवेज बोला है इसने इक्वल होते हैं हमारी टोटल ऑफ लाइबिलिटी एंड कैपिटल में। अब आप कहोगे भाई एसेट आपने बोला, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। एसेट तो हमने घर पे भी सुना है, जानते हैं कि टीवी ले लिया तो मम्मी कहती है ये एसेट है, इसे संभाल के यूज करना है। ठीक है, लेकिन ये लाइबिलिटी कैपिटल ये कौन सी स्टोरी है। तो पहली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने समझना है कि आपका बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप ऑब्वियसली आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको पैसों की जरूरत होगी। आप हो सकता है अपने घर पे किसी से मांग के लाओ, अपने रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करो और उसमें इक्विटी देने की बात करो, या खुद के कुछ जमा किए हुए पैसे लेकर के आओ। अब वो पैसे आप जो लेकर के आ रहे हो, आप कौन हो? आप एक ओनर हो, एक मालिक हो, और एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो मालिक और बिजनेस दो अलग आइडेंटिटी होती है। आई बिलीव लास्ट सेशंस के थ्रू आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। इस सीरीज का पूरा बेनिफिट लेना, तभी आपकी अकाउंट्स काफी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो अपने प्लेलिस्ट को रेफर करना, पूरा बेनिफिट लेना है सीरीज का। तो आप जो कैपिटल लेकर के आए, ठीक है, उसे हमने बोला कैपिटल, क्योंकि आप एक ओनर हो, ओनर कैपिटल लेकर के आए, तो हमने इसे बोला कैपिटल, यानी ओनर की इक्विटी, ओनर का हिस्सा, ओनर की इक्विटी, ओनर का हिस्सा। अब ये कैपिटल आप कैश में भी ला सकते हो, अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करके उसे लेकर के आ सकते हो, किसी स्टॉक, आपके पास कोई स्टॉक है और आपने वैसे ही बिजनेस शुरू करना है तो उसे भी लेकर के आ सकते हो। लैंड लेके आ सकते हो कि आपने बिजनेस करना है और आपने अपनी खरीदी हुई लैंड को यूज कर और वहां पे बिजनेस कर रहे हो। किसी भी फॉर्म में आप अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर, भाई बिजनेस करने के लिए कुछ तो चाहिए पहले, है ना। तो उसे हमने बोल दिया कैपिटल, यानी ओनर की इक्विटी, ओनर का हिस्सा। आपको क्लियर हो रहा है? अब ओनर का हिस्सा, ओनर जो बिजनेस में पैसे लेकर के है, वो डे वन में अब वो बिजनेस कर रहा है, कल को उधारी में कुछ खरीदेगा, उधारी में कुछ बेचेगा, है ना, और जरूरत पड़ने पे बैंक से लोन भी लेगा, है ना। तो ये जो बाहर की लाइबिलिटी है, यानी बाहर वालों का हिस्सा बिजनेस में आ जाता है, जिन्हें हमें आज नहीं तो कल या कुछ समय बाद पे करना पड़ता है, उसे हम बोलेंगे लाइबिलिटी। अभी ले लैंग्वेज में समझेंगे, मैं काफी इन डेप्थ में आपको डिग करा दूंगी, ताकि ये इक्वेशन है ना आपके लिए इको फ्रेंडली इक्वेशन हो जाए एकदम, आप इसे जो है बेस लेवल पे अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, कभी रटने की जरूरत ना पड़े। तो आपके जेब में पैसे आ गया, एक ओनर ने कैपिटल दे दिया, अपना हिस्सा दिया, आपने बाहर से मे भी लोन ले लिया हो थोड़ा सा, तो वो भी हिस्सा आ गया, आउटसाइड लाइबिलिटी भी है। अब जेब में पैसे आए हैं, अब आप खर्च करोगे। हो सकता है आपको मशीन परचेज करनी पड़े जो आपके मटेरियल को बनाए, तो हमने क्या बाय किया? एसेट, है ना। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन जो था कि भाई एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये रूल क्यों आया, ये इक्वेशन क्यों है? भाई आपकी जेब में जितना है उतना ही खर्च कर पाओगे, उससे ज्यादा तो कर नहीं पाओगे, है ना। तो कम से कम आपकी कोशिश रहेगी कि उतना ही करो, ताकि बिजनेस आपका अच्छा रन करता रहे। अब बिजनेस जब शुरू किया तो कैपिटल लेकर के आए और कोई काम नहीं हुआ। अगर कोई काम होता तो किसकी पिक्चर आती? एक वर्ड आता है ट्रांजैक्शंस। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करते तो आप कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं, है ना। तो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब बिजनेस में काम हो रहा है तो बिजनेस दो रुख रहेगा, या तो प्रॉफिट क्रिएट करेगा
या लॉस दिखाएगा हमें, ये कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट किया तो आप एक ओनर हैं, प्रॉफिट में आपकी हिस्सेदारी है क्योंकि आप मालिक हैं, आपने कैपिटल दिया है, तो प्रॉफिट जो है वो आपके कैपिटल में प्लस हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मुझे मिले हैं जो इसे रटते हैं, उसे याद करते हैं। आज आपको इसे समझना है, क्यों हुआ इसे फील करना है, ठीक है। अभी और डिटेल में मैं इसे इंक्लूड करूंगी। और लॉस हुआ, नुकसान है, तो आपका हिस्सा कम हो जाएगा ताकि नेक्स्ट ईयर आप और मेहनत करो और अपने हिस्से को बढ़ाओ। यानी प्रॉफिट जो है ना आपके हिस्से को, ओनर के इक्विटी को, आपके कैपिटल को इंक्रीज करता चला जाता है। इसे रटना मत, ठीक है। तो एक तो ये मैंने आपको जनरल एक्सप्लेनेशन दी, एक बार क्विकली रीड करते हैं और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। एसेट क्या है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आज के बाद रटोगे नहीं, ठीक है। लायबिलिटी एंड कैपिटल मीन्स ये जो कुछ भी हमें वापस करना है, हमें यानी बिजनेस को वापस करना है, और ये जो बिजनेस का एसेट है। तो ए इज एसेट एंड लायबिलिटी एंड कैपिटल, ठीक है। अब इस इक्वेशन की ना ट्विस्ट भी कर सकते हैं हम। तो आपको क्या है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है ये दो तरीके का ट्विस्ट दिया, इसे बैठ के रट लेंगे, ये नहीं करना है। आपने बेसिक इक्वेशन समझनी है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसमें जो भी कर दे एग्जामिनर, आपने उसे समझ लिया, क्योंकि ये एग्जामिनर कर रहा है। आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी चीजें होंगी, लेकिन आपने इक्वेशन को अगर अच्छे से समझा है, आप आराम से डील कर ले जाओगे। क्लियर है? तो आपने ये बेसिक इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन को समझना है। द इक्वेशन कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म एज अ डेरिवेटिव टू अनेबल द डिटर्मिनेशन। अब इन्होंने बोल दिया कि भाई मिसिंग फिगर निकालनी है, तो आपने ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन मैं कह रही हूँ इसे रटो नहीं। रटो नहीं, क्योंकि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, ठीक है, उसी बेसिस पे आप खर्चा करोगे। और ये रूल है ऑलवेज, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आपको ये जानना है कि भाई ओनर ने कितने पैसे दिए थे बिजनेस में, आज साल के एंड में आपको याद नहीं आ रहा, आपने कर दिया एसेट माइनस लायबिलिटी, ओनर का हिस्सा पता चल गया आपको, तो रटने की कोई जरूरत पड़ी आपको नहीं, आपने ऑटोमेटिकली इसे निकाल लिया, ठीक है। द अकाउंटिंग इक्वेशन डिपिक्ट द फंडामेंटल रिलेशनशिप among the components of the balance sheet is called a balance sheet equation। अब इसको हमने एक और नाम दिया, क्या नाम दिया? बैलेंस शीट इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को हम एक और नाम से बुला सकते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन। ऐसा क्यों किया, अभी हम इसको कवर अप करेंगे कि ये क्यों बोला गया कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। द नेम सजेस्ट दैट द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है भाई? वो एक स्टेटमेंट है ना, जो हमारे डिफरेंट यूजर्स के लिए काम में आती है। एसेट दिखाता है, लाइबिलिटी दिखाता है, और कैपिटल दिखाता है, ठीक है। सो ये एक स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, जो हमें एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल की पिक्चर दिखाता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। ये जीन्स में एंटर कर जाना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, रटना नहीं है ऐसे, कोई भी चीज रटेंगे नहीं। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करेंगे, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस एंटिटी मस्ट बी इक्वल टू claim of those who have a finance these resource। सेम बात बोली, लेकिन डेप्थ ऑफ द फाइनेंशियल टर्म्स में बोली। अब इसे फिर से समझेंगे। जो भी रिसोर्सेज हैं बिजनेस एंटिटी के, ठीक है, रिसोर्सेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, रिसोर्सेज यानी एसेट, जो भी रिसोर्सेज हैं बिजनेस एंटिटी के, मस्ट बी इक्वल, मस्ट यानी होंगे ही होंगे, मस्ट बी इक्वल टू दी क्लेम्स। क्लेम्स यानी जिन्होंने पैसे दिए, यानी मालिक ने, ओनर इक्विटी यानी कैपिटल, या अदर आउटसाइड लायबिलिटी। तो क्लेम्स ऑफ दोज हु हैव फाइनेंस्ड, फाइनेंस्ड यानी जिन्होंने पैसे दिए हैं एसेट बाय करने के लिए, जिन्होंने फाइनेंस किया है, उन्होंने अपना दावा रखा है भाई हमने पैसे दिए थे तभी तुमने एसेट बाय करी, ठीक है। सो एनी पॉइंट ऑफ टाइम रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस एंटिटी मस्ट बी इक्वल टू द claim of those who have financed these resources। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस टर्म्स को रटते हैं, लेकिन आज आपने बिलीव अंडरस्टैंड कर लिया, तो जितने भी फाइनेंशियल टर्म्स यूज हो जाए आप इसे कैच कर लोगे। द प्रोप्राइटर एंड द आउटसाइडर। प्रोप्राइटर यानी ओनर, आप जो ओनर हुए उसे हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। तो प्रोप्राइटर एंड आउटसाइडर प्रोवाइड द रिसोर्सेस, प्रोवाइड द रिसोर्सेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है, वो रिसोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। द क्लेम ऑफ प्रोप्राइटर, क्लेम, क्यों? प्रोप्राइटर ने पैसे दिए, तो प्रोप्राइटर के क्लेम को क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो हमने क्या बोला? क्लेम किसका? प्रोप्राइटर का, उसे हमने क्या बोल दिया? कैपिटल, ठीक है। उसके बाद
दैट ऑफ आउटसाइड इज नोन एज लाइबिलिटी। यही अगर हम क्लेम की बात कर रहे हैं और एक आउटसाइडर के क्लेम की बात कर रहे हैं तो उसे हमने क्या बोल दिया, लाइबिलिटीज। एग्री करना, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ द इक्वेशन इज द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट which states that the financial position of the business on a particular date। ये सारी चीजें ना आपकी स्टेटमेंट में दिखती हैं और जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है एक पर्टिकुलर डेट को, जो कि ईयर एंड होता है जनरली, ठीक है। When we analyze the transactions, I believe transactions कैसे आपको क्लियर होगा, we actually try to know the how balance sheet of gets affected, यानी कि किस तरीके से आपकी बैलेंस शीट इफेक्ट कर रही है, हर एक ट्रांजेक्शन से ये इम्पैक्ट होता है, ठीक है। एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जो भी एसेट साइड होगी आपके बैलेंस शीट की, इज द लिस्ट ऑफ एसेट विच द बिजनेस एंटिटी ओन्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे फिर से स्टूडेंट जो है याद करते हैं, तो बिजनेस ने जो ओन किया है, जो अपना बनाया है, वो है उसके एसेट, ठीक है। तो जो बिजनेस ओन करिए वो क्या है, बिजनेस के एसेट्स हैं। और लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज द लिस्ट ऑफ ओनर क्लेम एंड द आउटसाइडर क्लेम, यानी ओनर का क्लेम एंड आउटसाइडर का क्लेम आपका जो क्या है, ये क्लेम्स हैं, ठीक है। व्हाट इज द बिजनेस एंटिटी ओज, यानी एंटिटी का ये उधार है ना। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इसके सर में दर्द है, इसे कल नहीं तो परसों पे करना है, ठीक है। द इक्वालिटी ऑफ द एसेट साइड, equality of the asset side and the liability side of the balance sheet is undeniable fact and that justify the name of accounting equation as the balance sheet equation also। तो ये पूरे पैरा ने ये समझा दिया कि भाई हम अकाउंटिंग इक्वेशन को एक दूसरे नाम यानी बैलेंस शीट इक्वेशन से क्यों बुलाते हैं, उसे इसने क्लैरिफाई कर दिया, इसे एक्सप्लेन कर दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका पैरा बन जाता है। और आपने जो कई बार मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं इवन इंटरव्यू लेवल पे कि वो ओन्स में और ओज में कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि रट रहे होते हैं। आज आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो एक भी आपको डाउट नहीं होगा। क्लेम्स को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ओनर के क्लेम को हमने कैपिटल बोला, ये आउटसाइड के क्लेम को हमने लाइबिलिटीज बोला, ठीक है। सो आई बिलीव यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं हमारी इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर के और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस एग्जाम्पल में बोला कि रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया, आप ये मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया 5 लाख रुपए। अब ये 5 लाख रुपए कैश में भी ला सकते हैं, कैपिटल में भी ला सकते हैं, ठीक है। सो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट में क्या हुआ, ठीक है, आपने बिजनेस एंटिटी में 5 लाख रुपए कैश दिए, तो आप ओनर हैं, आप लेकर के आए, तो ओनर्स का क्या हुआ, क्लेम हुआ, जिसे हमने क्या बोला, कैपिटल। आई बिलीव आपने रटा नहीं होगा तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा। और कैश में पैसे आए तो हमें एसेट साइड में कैश मिल गया, तो हमने इसको डिस्क्लोज किया लाइबिलिटी साइड में एज ए कैपिटल 5 लाख रुपए, एसेट साइड में कैश इन हैंड एज अ 5 लाख रुपए। ये अगर बैंक के फॉर्म में आते तो हम यहाँ पे इसे बैंक के फॉर्म में शो करते हैं। इस एग्जाम्पल को एक बार क्विक रीड कर लेंगे, हाँ कोई डाउट होगा तो उसे पूछेंगे। So in the above balance sheet, the total asset are equal to the liability of the business। ये हमेशा होगा, बैलेंस शीट मैच करेगी, ठीक है। Since the business has not yet started its activities, has not yet earned any profit। अभी तक बिजनेस ने कोई एक्टिविटीज नहीं की, तो और कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हुए, तो कोई आपको ना प्रॉफिट दिखेगा ना लॉस। अगर ये प्रॉफिट होता है, बिजनेस कोई प्रॉफिट अर्न करता है, तो इट विल इंक्रीज द इन्वेस्टेड अमाउंट। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि भाई प्रॉफिट आपका हिस्सा है तो आपकी कैपिटल को ये बढ़ाता चला जाएगा। और यहीं पे अगर कोई इफ द बिजनेस सफर एनी लॉसेस इट विल डिक्रीज द इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस, और ये आपका नुकसान है, आपके कैपिटल को रिड्यूस करता है। इसे प्लीज रटना मत, आज अंडरस्टैंड कर लेना, कंप्लीट अकाउंट्स आपकी जो है ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल जो है हम एक सेपरेट सेशन में लेंगे। रीजन बीइंग मेरी कोशिश है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार अंडरस्टैंड करके इसको एक दो बार रिवीजन दें ताकि आपके माइंड में एक परमानेंट पिक्चर क्रिएट करें। और एग्जाम्पल्स को हम सेपरेटली इसलिए कंडक्ट करेंगे कि आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग बना ले कि एग्जाम्पल को आपने एक ही बार करना है और बस उसके बाद उसे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो एग्जाम्पल को हम सेपरेट सेशन के थ्रू कवर अप करेंगे। आपने इसको रिवाइज करना है, कोई क्वेरी है तो उसे घर नहीं लेके जाना, उसे पूछना है। अगर आपने अपनी अकाउंट्स को परमानेंटली स्ट्रांग करना है अपने एंटायर लाइफ के लिए, तो आज आप इस सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लें, इन सीरीज का बेनिफिट लें। मेरी पूरी कोशिश यह रहेगी कि इस जर्नी के थ्रू आपके कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में मैं आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है।
सो कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।